नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 10 डिविडेंड पे आउट कंपनीज या स्टॉक्स जो नवंबर में आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है, बहुत लोगों शायद इससे अवेयर नहीं होंगे कि जो डिविडेंड है वो कभी कभार आपके सैलरी के बराबर भी आपको पैसा कमा के दे देता है। बट होता क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, जिस वजह से वो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करो। ठीक है, और छोटा मोटा स्विंग भी करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको दो बेनिफिट होंगे। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा अगर अच्छा स्टॉक होगा, साथ में आपको एक रैकरिंग इनकम आएगी, मतलब लगातार आपको कुछ पैसा आप उस स्टॉक से घर लेके आने वाले हो एज अ डिविडेंड के रूप में, जो कंपनी एक प्रॉफिट से छोटा हिस्सा आपको देती है हमेशा। ठीक है, तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने इमेज में लिखा हुआ भी है। ठीक है, एक इंस्टाग्राम में चैनल है, मेरा भी वैसे चैनल है इंस्टाग्राम में, आप फॉलो कर सकती हूँ। अभी आपको दिखला दूंगा, लेकिन एक बहुत अच्छी मुझे अच्छा लगा, मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इनको डेफिनेटली अप्रिशिएट कर सकती हूँ। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आप 16,000 रुपये पर मंथ अर्निंग कर सकते हो एज अ डिविडेंड इनकम। इतना आपको समझ आया। अब इन्होंने क्या लिखा है थोड़ा देखो आप, है ना, एक सेकेंड। ये मैंने आपके लिए इमेज कट कर ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा हम पेन से अपना कलाकारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप 11 लाख रुपए बीपीसीएल के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो ये आपका जो बीपीसीएल शेयर है लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। ठीक है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड निकल के आता है 17% के आसपास निकल के आता है। तो मतलब ये कंपनी आपको काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है। अगर आप 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास ये क्वांटिटी कुछ आती है। अच्छा इन्होंने एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पर आपको दो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा तो आपका पैसा ग्रो होने वाला है। और दोस्तों डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस ग्रो करेगा, क्योंकि जो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है वो फ्यूचर में ग्रो करती है। इसमें मोस्टली जो पैसा होता है बड़े प्लेयर्स का होता है, एफआईआईज का होता है। तो एफआईआई उसी स्टॉक में पैसा लगाना पसंद करते हैं जो ग्रो करता है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कंपाउंडिंग इम्पैक्ट। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए कि कंपाउंडिंग क्या होता है, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो अगर आप ये काम करते हो तो आपको यहाँ पर एनुलाइज 1.19 लाख के आसपास का डिविडेंड मिलने वाला है हर साल। तो मतलब 16,000 रुपये पर मंथ आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन आता है कि सर इतना पैसा हमारे पास नहीं है। इतना पैसा नहीं है तो आप क्या करो, आप 10 क्वांटिटी ले लो, 20 क्वांटिटी ले लो। आप जितना क्वांटिटी लोगे आपको उतना डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, और ये अकाउंट में आपके बैठे बैठे आ रहा है, आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको बोलते हैं रैकरिंग इनकम। जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप ये जो 16,000 या आपको 11 लाख दिख रहा है, इसको आप 2,000 रुपये अगर आपने पैसा शुरू में लगाया, उसको आप 5,000 तक कर दो, फिर 10,000 कर दो, उसके बाद 20,000 रुपये कर दो। ऐसे ऐसे करके आप अपनी सैलरी के साथ अपना जो जो भी आप सैलरी कमाते हो उसके बराबर अगर आपको पहुंचना है, तो आप जो भी सैलरी इनकम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका एक छोटा सा पोर्शन भी आप स्टॉक मार्केट में डालो, और उन स्टॉक्स में डालो जो आपको अच्छी खासे डिविडेंड पे आउट कर रही है और लगातार 20 सालों से आपको डिविडेंड दे रही हो उस कंपनीज में। समझ गए, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है बीपीसीएल। लास्ट मंथ ही इसने 58 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया, मेरे अकाउंट में खुद आया है। ठीक है, और साथ में अभी सुनने में आया कि 4 रुपये का डिविडेंड आपको दोबारा देने वाला है। आप देख सकते हो, ये इस कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा है, 5 रुपये का डिविडेंड देने वाला है। रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर है। समझ गए, तो भाई ये काफी अच्छा स्टॉक है बीपीसीएल, इसको भी हम नजरों में रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम बीपीसीएल स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉक दिख जाएंगे, अनगिनत स्टॉक है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दूं, जैसे कि आप देखिए ये स्टॉक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया की मैं आपको डिविडेंड रेट बता दूं। ठीक है, ये कंपनी अभी 5600 रुपये ट्रेड कर रही है और हर साल आपको डिविडेंड पे आउट करती है। ठीक है, लास्ट ईयर इस कंपनी ने आपको 12 में क्या था, 50 रुपये का ग्रोस डिविडेंड दिया था, और इस बार ये कंपनी आपको कितने रुपए का डिविडेंड दे रही है, आप देख सकते हो 36 रुपये का डिविडेंड दे रही है। ठीक है, इसकी जो डेट निकल के आती है 15 नवंबर निकल के आती है, और 17 दिसंबर इसकी पेमेंट डेट है। तो दोस्तों 36 रुपये का ये डिविडेंड आपको दे रही है ऑन द प्राइस ऑफ 5600 रुपये। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ये कितना बड़ा आपको डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो 36 रुपये का इस स्टॉक में डिविडेंड आपको मिलने वाला नवंबर के महीने में। तो डेफिनेटली स्टॉक को भी आप नजरों में रख सकते हो। बढ़ते हमारे कुछ अदर्स डिविडेंड पे आउट स्टॉक, जैसे कि तो दोस्तों जो दूसरा डिविडेंड पे आउट स्टॉक निकल के आता है इस महीने के लिए, नवंबर महीने के लिए, वो निकल के आता है कोलगेट। एंड दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे,
काफ़ी अच्छे नंबर्स के साथ कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे रही है। और देखो लास्ट ईयर कंपनी ने आपको जो डिविडेंड पे आउट दिया था 20 रुपये का दिया था, और देखो जब इसने डिविडेंड पे आउट किया था उसका प्राइस 1500 रुपये था, और उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 1800 रुपये टेस्ट किया। तो मतलब ये स्टॉक आप एक अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है, इसमें आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है और स्टॉक का प्राइस एकदम लो में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब डबल बेनिफिट हो सकता है, स्टॉक सस्ते में मिल रहा है और साथ में स्टॉक में अच्छा खासा 19 रुपये का पे आउट होने वाला है। इसकी जो डेट निकल के आती है कल की डेट है, मतलब 1 नवंबर की डेट है, और जो पेमेंट डेट निकल के आती है 24 नवंबर के आसपास है। मैं पर्सनली इस पे पैसा लगाना पसंद करूंगा कोलगेट में, क्योंकि देखो दोस्तों कोलगेट मेरे घर में रोजाना यूज होता है। और साथ में दूसरा रीजन क्या निकल के आता है, ये स्टॉक है ना, देखो ये स्टॉक बहुत गिर चुका है, ठीक है, स्टॉक बहुत गिर चुका है। तो मतलब स्टॉक का जो गिरने का जो नीचे के जो लेवल्स है डाउन साइड बहुत लेस है, ठीक है। अगर इसमें हम पैसा लगा के छोड़ते हैं तो हमारे पास तो पैसा ग्रो भी होगा और डिविडेंड का पैसा तो आना ही आना है। तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड प्ले करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टॉक में पैसा कमाना चाहते हो, मतलब कुछ पैसे लगा के छोड़ना चाहते हो, तो ये स्टॉक हो सकता है, क्योंकि देखो स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे गिरा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कंपनी के लॉस हो रहे, कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और जैसे आपको पता है, नाम से पता चल रहा कॉलगेट, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा स्टॉक को नजरों में रखो, अच्छा स्टॉक है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे कुछ अदर्स डिविडेंड पे आउट स्टॉक, जैसे कि जो नवंबर महीने में आपको पे आउट देने वाले। एंड दोस्तों हमारा एक कजारिया सार्मिक, ठीक है, इसके भी आपने टाइल्स देखी होगी, सुनी होगी, ये भी आपको डिविडेंड पे आउट करने वाला, हर साल आपको डिविडेंड पे आउट करता, आप देख सकते हो, ठीक है। और जब भी आपको डिविडेंड पे आउट करता है, देखो स्टॉक का प्राइस हमेशा रैली करता है। इसने जब 2011 फरवरी 2020 में दिया था तभी स्टॉक का नीचे गिरा था, दोबारा बाउंस बैक किया, और देखो इसने 1 फरवरी 2021 के आसपास 10 रुपये का पे आउट दिया था, और दोबारा ये आपको कितने रुपए का, 8 रुपये का पे आउट कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 28 रुपये का डिविडेंड पे आउट किया है इसने इस साल। तो इसको भी आप नजरों में रख सकते हो। जो डेट निकल के आती है 2 नवंबर की डेट है, ठीक है। जो पेमेंट डेट आएगी वो 20 नवंबर है, ठीक है, मतलब इंट्रीम डेट आपकी 2 नवंबर है, और जो पेमेंट आपको मिलेगी अकाउंट में वो 20 नवंबर के आसपास है। तो डेफिनेटली स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो। चार्ट पैटर्न मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लगातार स्टॉक हाई राइज के पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब करंटली स्टॉक सपोर्ट एरिया बना रहा है, तो बेस बना रहा है, अब ये सपोर्ट ले पाता नहीं ले पाता वो देखना होगा, लेकिन लगातार स्टॉक हाई राइज का पैटर्न बना रहा है, इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस चैनल को सपोर्ट लेके स्टॉक दोबारा ऊपर जा सकता है, तो इसको भी आप नजरों में रख सकते हो। बढ़ते कुछ अदर्स डिविडेंड पे आउट स्टॉक की तरफ, जैसे कि दोस्तों ये एक स्टॉक भी आपको काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाला है। 1600 रुपये का मात्र स्टॉक है। कंपनी का नाम आप देख सकते हो, ये रहा, मैं आपको नाम दिखाता हूँ, IFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। जो पे आउट ही आपको करने वाला है ये भी काफी औसम होने वाला है, ठीक है। आप देखिए 20 रुपये का ग्रोस डिविडेंड आपको देने वाला है, और जो डेट निकल के आती है एंट्रीम 3 नवंबर है, और 26 नवंबर की रिकॉर्ड या पेमेंट डेट आप उसको बोल सकते हो कि पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो, ठीक है। बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप मैंने इसका भी नहीं देखा है, ठीक है, और ना पर्सनली मैंने स्टॉक में आज तक पैसा लगाया है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉक में डिविडेंड मिलने वाला है, इस खबर से स्टॉक थोड़ा पंप हो सकता है। और 200 आई थिंक कितने 20 रुपये के आसपास का डिविडेंड दे रहा है, तो मतलब काफी बढ़िया बात है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप बोल सकती हो काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट आपको दे रहा है ये स्टॉक। क्या दोस्तों, अब बढ़ते एक और स्टॉक की तरफ। एक छोटा सा पैनी स्टॉक है ये, मतलब 200 रुपये का इस पर ट्रेड कर रहा है। जो भी स्टॉक मैंने अभी आपको बताया सब एक मल्टी बैगर स्टॉक्स है, लेकिन ये स्टॉक छोटा स्टॉक है, ठीक है। आप देख सकते हो स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिया है, यहाँ पर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है, ये 170 रुपये के लेवल्स के आसपास, ठीक है। लेकिन अभी हम बना रहे हैं डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड के बारे में बात कर लेता हूँ कि कितने रुपए डिविडेंड पे आउट ये स्टॉक करने वाला है आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, अगर ये स्टॉक आपको डिविडेंड देगा, मात्र 1 रुपये का आपको डिविडेंड पे आउट कर रहा है, और 8 नवंबर 2021 की इसकी एंट्री डेट है, एंट्रीम डेट है, और 25 नवंबर 2021 की आपकी फाइनल डेट है पेमेंट की, ठीक है। बढ़ते कुछ अदर्स डिविडेंड कंपनीज जो नवंबर महीने में धूम मचा सकती है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये लेटेस्ट लिस्टेड कंपनी है मेरे ख्याल से, आई थिंक आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड। और ये स्टॉक देखिए दोस्तों 702 में लिस्ट हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट 618 रुपये ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने IPO प्राइस से काफी नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और साथ में देखो अभी मात्र कुछ ही दिन हुए स्टॉक को लिस्ट हुए स्टॉक मार्केट में, आई थिंक महीना 2 महीना हुआ है, और आपको ये डिविडेंड पे आउट कर रहा है 5 रुपये का। तो दोस्तों दैट्स अ बिग थिंग, ठीक है, 5 रुपये का आपको पे आउट दे रहा है, तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। और जो डेट निकल के आती है 22 नवंबर के आसपास की। दोस्तों 5 रुपये भी काफी बड़ा पे आउट होता है, डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रख सकती है, ठीक है। बढ़ते हमारे लास्ट और 1-2 स्टॉक्स बचे हुए, और जो बहुत सारी लिस्ट है डिविडेंड की, उस आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, डेफिनेटली वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि कब कौन सा स्टॉक कितने रुपए का डिविडेंड पे आउट करने वाला है। अगर आप चाहो तो उन सभी स्टॉक को नजरों में रख सकते हो।
दोस्तों ये देख सकते हो, मैंने मनी कंट्रोल का आर्टिकल खोला हुआ है। आप इन सभी आर्टिकल का जो लिंक होगा नीचे पेस्ट कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी स्टॉक दिख जाएंगे जो आपको डिविडेंड देने वाले हैं और दे चुके हैं, जैसे कि टीसीएस, निपॉन, ठीक है, कंटेनर कॉर्प, सभी स्टॉक आपको डिविडेंड देने वाले कुछ, और कुछ आपको दे चुके हैं। आपको डेट दिख जाएगी कि नवंबर, अक्टूबर और के महीने में कौन कौन स्टॉक आपको डिविडेंड पे आउट करने वाले, कितने रुपए का करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगा, परसेंटेज दिखेगा, और जो मैंने आपको दिखाया वो प्राइस दिखाया। तो मैंने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को चूज किया है, बड़े बड़े स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स, और मुझे जो पर्सनली पसंद आता है कोलगेट। ठीक है, उसमें पैसा भी बन सकता है और वो भी बन सकता है। तो स्टॉक कोलगेट अच्छा मुझे लग रहा है इन सभी स्टॉक्स में, मतलब डिविडेंड पे आउट में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। डेफिनेटली ये जो चेकआउट है, लिंक चेकआउट पक्का करना, आपको नीचे दे दूंगा, देख लेना आप। ठीक है, तो ये था आपका डिविडेंड पे आउट स्टॉक फॉर दी नवंबर 2021। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा वीडियो। मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और डिविडेंड से भी आप एक अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जिनके बाद कैपिटल की कमी है वो टाइम लगता है। ठीक है, जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपना डिविडेंड पे आउट बढ़ाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।